Hello bachcho, let's see this question and the question says which of the following statement is correct? Option A, Methanobacterium is an aerobic bacterium found in the rumen of cattle. Option B, biogas commonly called gobar gas is pure methane. Option C, activated sludge sediment in the settlement tanks of sewage treatment plants is a rich source of aerobic bacteria. Biogas produced by the activity of aerobic bacteria on animal waste। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही है। ऑप्शन ए दिया गया है कि मिथानोबैक्टीरियम एक एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि कैटल के रूमेन में पाया जाता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि बायोगैस सिर्फ मीथेन का ही होता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि सुएज ट्रीटमेंट में जब सेटलमेंट टैंक्स में एक्टिवेटेड स्लज सेटलमेंट करता है तब वो होता है एक रिच सोर्स एरोबिक बैक्टीरिया का, और बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है एरोबिक बैक्टीरिया के एक्टिविटी पे जो ऑन एनिमल वेस्ट। इसीलिए हमारे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेंगे कि बैक्टीरिया एनारोबिक होता है, एरोबिक होता है, और ये एनारोबिक और एरोबिक से हमें क्या मतलब है और कौन कौन से बायोकेमिकल प्रोसेसेस में एरोबिक या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जनरली दो तरह के होते हैं ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन पे, और ये है एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा है एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक वाला टर्म ये मीन करता है यानी कि वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि वो एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा हो। एनारोबिक यानी कि वो सरवाइव करते हैं उन एनवायरनमेंट में जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता या फिर कम होता है, उसे कहते हैं हाइपोक्सिक सिचुएशंस। एनारोबिक बैक्टीरिया के कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि ह्यूमन के यूज में आते हैं, जैसे कि मिथेनोजेंस और कई सारे ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में मेटाबोलाइट्स को रेगुलेट करते हैं। मिथेनोजेंस मेनली पाया जाता है कैटल के रूमेन में, जो कि उनके स्टमक का एक हिस्सा है। ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं और रिलीज करते हैं बायोगैस, या फिर हम कह सकते हैं इसे गोबर गैस। अगर वो बायोगैस प्लांट मेनली काऊ के एक्सक्रीटा से चलता है तब वो गोबर गैस कहलाता है। ये बायोगैस या फिर गोबर गैस एक कॉम्बिनेशन है कई सारे गैसेस का, जैसे कि एक है मीथेन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड भी आता है। ये काफी अच्छा फ्यूल है और लाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये रहेगा सुएज ट्रीटमेंट में। सुएज ट्रीटमेंट में दो प्रोसेसेस हैं, एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है और इसमें सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के बाद जो मिलता है वो है प्राइमरी एफ्लुएंट। यही प्राइमरी एफ्लुएंट हमारा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें ये प्राइमरी एफ्लुएंट एरेशन चैम्बर में जाता है और इसमें ये एजिटेट किया जाता है जिसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो, और एयर इनकॉर्पोरेट होने के बाद इसमें एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है जो कि एसोसिएट करता है फंगल फिलामेंट के साथ फ्लॉक्स बनाने के लिए। यही फ्लॉक्स
एफ्लुएंट का बीओडी घटाता है, बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये बीओडी घटाने के बाद जो मिलता है वो होता है सेकेंडरी एफ्लुएंट, और ये सेकेंडरी एफ्लुएंट सेफ होता है रिलीज के लिए। बीओडी जब डिक्रीज कर जाता है, ये पानी सारे जाते हैं सेडिमेंटेशन चैम्बर। सेडिमेंटेशन चैम्बर में यही फ्लॉक्स सेटल करते हैं और एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं। ये एक्टिवेटेड स्लज रिच होता है एरोबिक बैक्टीरिया में। यही एक्टिवेटेड स्लज एक इनोक्यूलम की तरह एक्ट करता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन चैम्बर में। इनोक्यूलम यानी कि एक स्टार्टर, जिससे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टार्ट हो सके। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मिथानोबैक्टीरियम यहाँ दिया गया है कि एरोबिक है, जो कि गलत है क्योंकि मिथानोबैक्टीरियम एनारोबिक है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। बायोगैस दिया गया है कि प्योर मीथेन है, जबकि बायोगैस यहाँ पर है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड का एक मिक्सचर, इसीलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी दिया गया है कि एक्टिवेटेड स्लज सेटलमेंट टैंक्स में एक रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया है, और ये सही है, और ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। बायोगैस जो कि दिया गया है कि एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, नहीं, बायोगैस प्रोड्यूस होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के एक्टिविटी से, इसीलिए हमारा आंसर है सी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।